राजहंसों के एक झुंड में से उनकी कुल संख्या के वर्गमूल के 7/2 गुना तालाब के किनारे खेल रहे हैं। शेष 2 राजहंस पानी पर तैर रहे हैं। राजहंसों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें राजहंसों की कुल संख्या ज्ञात करनी है। तो हम मान लेंगे, माना राजहंसों की कुल संख्या इज इक्वल टू x। तो अब हमको x का ही मान निकालना है। तो उसके पहले हमें समीकरण बनाना पड़ेगा जो दिए गई शर्तों के अनुसार बन पाएगा। तो इसमें सवाल में ये दिया हुआ है, राजहंसों के एक झुंड में से उनकी कुल संख्या यानी x के वर्गमूल, x का वर्गमूल क्या हो जाएगा, √x। तो संख्या के वर्गमूल के 7/2, वर्गमूल का 7/2, तो 7/2 √x इतने गुना तालाब के किनारे खेल रहे हैं। यानी इतने जो हंस है वो तालाब के किनारे खेल रहे हैं। तो और क्या कह रहा है, शेष 2 राजहंस पानी पर तैर रहे हैं। तो हमने माना था कुल हंस हमारे पास x है, तो उसमें से इतने जो हैं वो तालाब के किनारे खेल रहे हैं। तो बचे हुए हंस जो होंगे वो पानी के अंदर होंगे, है ना। तो पानी पर तैरने वाले हंसों की संख्या ये बराबर हो जाएगी पूरे टोटल हंस यानी x में से बाहर जो किनारे पे हैं यानी 7/2 √x। तो इतने हंस जो है वो पानी के अंदर है और यहाँ पे दिया है शेष 2 हंस पानी पर तैर रहे हैं, है ना। तो यानी ये पूरा जो है वो 2 के बराबर हो जाएगा। तो प्रश्न के अनुसार x - 7/2 √x ये बराबर हो जाएगा 2। तो ये हमारा एक समीकरण बन गया। इसको हल करके हमें अपना आंसर निकालना होगा। तो आप इसके लिए ये करेंगे, इस 2 को इधर ले आएंगे और 7/2x को उधर ले जाएंगे। तो इधर हो जाएगा x - 2 इज इक्वल टू, जब इसको इधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा 7/2 √x। अब अंडर रूट हटाने के लिए हम लोग दोनों तरफ का स्क्वायर कर देंगे। तो ये इसमें a - b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जाएगा। x² + 2² - 2ab यानी 2 × x × 2 और इधर हो जाएगा 7 का स्क्वायर यानी 49, 2 का स्क्वायर यानी 4 और √x का स्क्वायर मीन्स x। ठीक है, तो ये हो गया x² + 4 - 4x इज इक्वल टू 49/4 × x। अब इस 4 से पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 4x² + 16 - 16x इज इक्वल टू 49x। ठीक है, तो अब इस 49 को भी हम इधर ले आएंगे। तो 4x² + 16 - 16x इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 49x इज इक्वल टू 0। अब ये हो जाएगा 4x², 16 और 49 जब ऐड हो जाएंगे तो हो जाएंगे 65। तो -65x और +16 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा एक द्विघाती समीकरण हो गया। तो अब हमको इसको हल करना होगा। तो यानी हमको इसको पहले इसके गुणनखंड करने होंगे। हमारा समीकरण बन गया था 4x² - 65x + 16 इज इक्वल टू 0। तो अब हमको
इसके गुणनखंड करने हैं। ये समीकरण इस प्रकार का हो गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हमारा ए हो जाएगा 4, बी हो जाएगा -65 एंड सी हो जाएगा 16। सबसे पहला स्टेप ये करते हैं, ए और सी को मल्टीप्लाई करेंगे। ए इंटू सी जब करेंगे तो 4 इंटू 16, 16 चौक 64। अब हमको 64 के ऐसे दो खंड करने हैं जिनका योग 65 है ना। तो हम 64 के जो दो खंड करेंगे तो ये दो खंड हो जाएंगे 64 और 1। तो 64 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आएगा, और जब इनको ऐड करेंगे तो 65 हो जाएगा। तो फिर हम लोग लिखेंगे यहाँ से 4x स्क्वायर और 65 को लिखेंगे 64x माइनस एक्स, क्योंकि ये दोनों जोड़ के 65 हो जाएगा, प्लस 16 इज इक्वल टू 0। अब दो में से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से 4x कॉमन आएगा, तो अंदर बचेगा x माइनस 16, फिर माइनस यहाँ से कॉमन लेंगे तो 1 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर आएगा x, और प्लस में से जब माइनस कॉमन लिया तो माइनस ही रह जाएगा, 16 इज इक्वल टू 0। अब पूरे में से हो जाएगा x माइनस 16 एंड 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब लिखेंगे यदि x माइनस 16 इज इक्वल टू 0 है ना, दो चीज़ों का गुणनफल है 0 है तो इसका मतलब कोई एक 0 होगा, तो x बराबर हो जाएगा 16। और यदि 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 तो 4x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 1/4। तो x के हमारे दो मान आ रहे हैं, x इज इक्वल टू 16 और x इज इक्वल टू 1/4। लेकिन यहाँ पे 1/4 अमान्य हो जाएगा, क्योंकि x हमने मानी थी हंसों की संख्या, तो हंसों की संख्या हमेशा पूर्णांक संख्या होगी, इसलिए हमारा ये वाला आंसर नहीं होगा, ये अमान्य हो जाएगा। तो फिर हमारा आंसर हो जाएगा हंसों की संख्या, ये बराबर हो जाएगी 16। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ऐसे ही प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।